लॉर्ड मैकॉले ने यह कहा था कि हमारे जो बच्चे पढ़ लिख कर जब डिग्रियां लेके कॉलेज से निकलेंगे ना, उस टाइम तक ये लोग देखने में भारतीय होंगे, दिमाग से ही अंग्रेज हो जाएंगे। कि 15 साल तक देखते हैं, अगर लोगों का इंटरेस्ट बनता है, ऐसा लगता है कि इस अंग्रेजी से आगे बढ़ सकते हैं, तो इसको चलाएंगे, नहीं तो इसको हटा देंगे। अब 15 साल जो चीज कंटिन्यू दिमाग में डाली जाएगी, आपको क्या लगता है उसकी एक छाप अंदर और आ जाएगी कहीं। वही बात है, कितने लोग नौकरी करते थे, नौकरियों को एक दौर ऐसा आया था जो हम अपने बाप दादाओं से सुनते आए हैं कि लोगों को जबरदस्ती नौकरी में धकेला गया, जबरदस्ती, जिसकी योग्यता थी ना थी कोई दिक्कत नहीं, उनको एक नौकरी का झांसा दिया गया। इसका मतलब ये है, जब नौकरियां नहीं थी और लोग अपना रोजगार करते थे तो देश सोने की चिड़िया था। आज जब इतनी नौकरियां हैं, इतने लोग सारे सुबह से शाम तक नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, इतनी डिग्रियां लेके भाग रहे हैं, इतने पैसे खराब कर रहे हैं, आज नौकरियां नहीं है और आज लोग बोल रहे हैं बेरोजगार हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं तेजपाल शर्मा आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास, बहुत ही अल्टीमेट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे, ऐसे मुद्दों पर बातें करेंगे जो सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, दिमाग के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाली है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार नॉलेज हम आपको आज देने वाले हैं। आज हमारे जो खास मेहमान हैं तो रणबीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन है, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जनता सरकार मोर्चा, आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, ये संस्था है या ये कुछ और है? सबसे पहले हम जनता सरकार मोर्चा के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो जी मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। एक ये मोर्चे के बारे में क्या है, काफी लोगों को कंफ्यूजन है। ये अपना एक हमने एक शुरुआत की थी, मतलब एक समाज को जब देखा ना हमने कि जब देश के अंदर वो चीज हुई, जब उस टाइम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, जब लोग सांस लेने के लिए भी पैसे दे रहे थे, जब लोगों के बच्चे भूखे मर रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी वो घर के बाहर कदम रख दे, आप अपने घर के बाहर बैठने तक के लिए तरस गए थे। या फिर यहां तक भी हुआ है कि आपके परिवार में कोई हादसा हुआ तो आप वहां नहीं जा पाए। तो जब ये चीजें देखी तो हमारे अंदर एक चीज आई कि ये चीजें जो देश में हो रही हैं इसके बारे में जो जानकारी लेना शुरू किया तो पता चला कि ये बहुत कुछ गलत हो रहा है देश के अंदर। तो उस टाइम हमने थोड़ा आवाज उठानी शुरू की, और जब आवाज उठानी शुरू की तो बहुत से लोग थे ऐसे जिनके अंदर ये टीस थी, दर्द था कि देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो गलत है। तो हमने घर से बाहर जैसे एक कदम रखा तो 2 कदम रखने वाले हमें मिलते चले गए, और ऐसे मिलते मिलते एक समूह बना जिसका नाम रखा हमने जनता सरकार मोर्चा। अब मोर्चे का कुछ लोग सोचते हैं कि ये कोई राजनीतिक पार्टी है क्योंकि एक नाम ऐसा है, जबकि जनता सरकार मोर्चा का नाम रखने का हमारा जो मेन पर्पस था ये था कि जनता सरकार मोर्चा यानी जनता ही सरकार है, यानी मालिक होती है जनता, लेकिन हम समझ बैठे इन नेताओं को जिनको हम वोट देते हैं। हमारे सिवा हम अगर वोट ना दें तो इन नेताओं का क्या है, कोई ये कोई सत्ता में कोई पहले से थोड़ी होते हैं, हमारी वोट से तो बनते हैं। दूसरी चीज, जनता ये समझ चुकी है कि ये जो फैसले लेते हैं ये नेता लोग, ये बड़े अधिकारी, तो ये सोचते हैं कि इनके फैसले सही होंगे, उसके ऊपर बात करेंगे अभी। तो ये लोगों को समझाना जरूरी है कि जनता ही सरकार है और जनता के फैसले इन लोगों को मानने होते हैं, ना कि इन लोगों के फैसले जनता को। तो बड़ा सवाल आता है सर, अगर जनता ही सरकार है तो आज तक फैसले लेने का अधिकार जनता के पास क्यों नहीं है, सरकार के पास क्यों रह गया? जी, ये इसलिए मैं बताऊंगा, इसके लिए थोड़ा बैक जाओ, या आप इसके लिए किसी भी आईपीएस अधिकारी, किसी आईजी से मिलकर देखो। ये नेता लोग तो नहीं बताएंगे, लेकिन आईजी रैंक का शायद अधिकारी कोई बता सकता है कि आज भी ग्राम सभा जो होती है उसकी पावर पीएम से भी ज्यादा होती है। अच्छा। जो फैसले पीएम लेता है उसको नकार सकती है ग्राम सभा, और ग्राम सभा ने जो फैसला ले दिया उसको फिर कोई नकार नहीं सकता। लेकिन ये लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि सरकार ही सब कुछ करती नहीं। आप कोई आरटीआई लगा के पता करो, या हमारे जो पुराना जो कल्चर था
जो गांव का, वो यही था। जब पंच, जिसको पंचायत बोलते हैं, 5 लोग जो इकट्ठा होते हैं, उन्होंने जो फैसला ले दिया वही मान्य था। वही मान्य था। जी। मतलब आज भी अगर देखें तो ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एजुकेशन की एक कमी है कि उन्हें इन चीजों के बारे में कंप्लीट पता नहीं। असली पावर आज भी जनता के पास है, जनता ही असली सरकार है। अब जिस तरीके से हमने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन को आप क्या मानते हैं आज? एजुकेशन का मामला हमारा तो ये है, स्कूल कॉलेज की डिग्री। वो डिग्री किस काम आती है? अगर आज का माहौल देखें तो वो धरी धरी रहे जो कबाड़िया काम नहीं, बस। पहले भी क्या काम आई है? नौकरी। देखो, ये डिग्रियां काम आती है सिर्फ एक नौकरी के लिए। आप आजकल का जो माहौल हो चुका है, माँ बाप के दिमाग में भी एक बात है, बच्चे को क्या कहते हैं? भाई पढ़। पढ़, स्कूल में क्या कहते हैं? पढ़, नौकरी लग जा, नौकरी नहीं लगेगा तो बेकार है। बेकार है। माँ बाप भी यही कह रहे हैं। कितने लोग नौकरी करते हैं और कितने लोगों के पास खुद का रोजगार है? सर्वे तो ये कह रहा है कि 95% लोग नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयड के पीछे भागते हैं। भागते हैं, है नहीं उनके पास। मिलती तो लाखों लोग डिग्री लेकर निकलते हैं। देखो, इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, छोटा सा। मान लो किसी राज्य में वैकेंसी निकलती हैं 10,000, और उसको अप्लाई कितने लोग करते हैं? शायद 10 लाख। 10 लाख। और जो अप्लाई 10 लाख 10,000 लोगों ने की है, उसमें से लोग लगेंगे कितने? ज्यादा से ज्यादा 1,000। तो 10 लाख में से अगर 1,000 बच्चे लगेंगे तो कितने बच्चे बेरोजगार रहे? 9,99,000 9,99,000। तो ये देखो, वे बच्चे क्या, उनकी योग्यता कम थी, लेकिन वे लग ही नहीं सकते। कितनी ही योग्यता हो, दिन रात पढ़े हों, इससे ज्यादा लग ही नहीं सकते। जितनी उनके पास वैकेंसी है, उससे ज्यादा वे लगा नहीं सकते। लेकिन कितने लोग इस दौड़ में होते हैं, और जब वे उस दौड़ में पीछे रह जाते हैं, पीछे रहने का मतलब माँ बाप सोचते हैं ऐसा, या समाज उनको ताने देता है, पीछे रहने का मतलब ये नहीं है। जो ये सरकार का जो सिस्टम है, ये इस तरीके का है कि 10 लाख लोगों को दौड़ाओ, उसमें से 1,000 को नौकरी दे दो, बाकी सारे बेरोजगार हैं। अब उनको समाज क्या ताने मारता है? अब घर वाले बोलते हैं कि तेरी, तूने पढ़ाई नहीं की, तूने मेहनत नहीं की, तेरी मेहनत में ये कमी है, तू ये कर नहीं सकता, तेरी किस्मत खराब है, मतलब वो ताने देते हैं, जबकि हर बच्चे में हुनर होता है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि आपको तोड़ने का। दूसरी चीज एजुकेशन की मैं बात कर रहा था। एजुकेशन में ये भी है एक, कि एजुकेशन एक सिर्फ नौकरी के लिए होती है। जबकि अगर मैं बात करूं आजादी से, जो आजादी का जो हम जिसको 1947 में बोलते हैं, उससे पहले क्या इस देश में मतलब कितने लोग रोजगार करते थे और कितने लोग नौकरी करते थे? उससे पहले की बोले तो अगर हम कृषि प्रधान देश था तो लगभग खेती पर निर्भर था सब। जी। तो वही बात है, कितने लोग नौकरी करते थे। नौकरियों को एक दौर ऐसा आया था जो हम अपने बाप दादाओं से सुनते आए हैं, कि लोगों को जबरदस्ती नौकरी में धकेला गया। जबरदस्ती, जिसकी योग्यता थी ना थी कोई दिक्कत नहीं, उनको एक नौकरी का झांसा दिया गया। इसका मतलब ये है, जब नौकरियां नहीं थी और लोग अपना रोजगार करते थे, तो देश सोने की चिड़िया था। आज जब इतनी नौकरियां हैं, इतने लोग सारे सुबह से शाम तक नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, इतनी डिग्रियां लेके भाग रहे हैं, इतने पैसे खराब कर रहे हैं, आज नौकरियां नहीं है और आज लोग बोल रहे हैं बेरोजगार हैं। मतलब देश की आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो भी वो बहुत डाउन आ चुकी है। तो इस एजुकेशन ने क्या किया, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा। कुल मिला के समझने की बात यह है कि हमारे देश की एजुकेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है और देखो, उसके अंदर कुछ सुधार करने की जरूरत है। एजुकेशन में मैंने आज तक ये नहीं देखा किसी को रोजगार करना सिखाया हो, किसी को एक मानवता सिखाई गई हो। एक दौड़ के सिवा एक मतलब कंपटीशन का एक हिस्सा बनाती है ये एजुकेशन। ये एजुकेशन कंपटीशन का हिस्सा क्यों बनाती है, मैंने इसलिए बोला ये बात, क्योंकि अगर मैं 1852-53 की बात करूं, तो एक इंसान ऐसा आया, शैतान बोल सकते हैं उसको, उसका नाम था लॉर्ड मैकोले। उसने कानून बनाया कि इस देश में, मतलब लोगों को समझाया, हमारे लोगों को, यहाँ उस टाइम कोई अंग्रेजी भाषा नहीं थी। उस टाइम उन्होंने कानून बनाया कि यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। हमारे लोगों ने पूछा उनसे कि इंग्लिश का फायदा क्या है, तो उसने कहा ये इंग्लिश लगाएंगे तो जेंटलमैन, इंग्लिश पढ़ेंगे तो जेंटलमैन लगेंगे, टाई लगाएंगे, शर्ट को दबा के रखेंगे, खाना खाते हुए यहाँ पे कपड़ा रखेंगे, मतलब बोलते हुए अच्छे लगेंगे, इनको नौकरियां मिलेंगी। तो जो अपने कुछ साथी थे जो जागरूक रहे थे हमारे बुजुर्ग, उन्होंने ये बात कही कि आज तक तो इनके पास कोई कमी नहीं है, ना काम की कमी है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो इस अंग्रेजी बगैर काम क्या रुकेगा।
तो उन्होंने इस तरीके से जब लोगों की भावना देखी तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने क्या कहा कि ठीक है 15 साल के लिए एक चीज करते हैं, एक फॉर्मूला एक अप्लाई करते हैं लोगों के ऊपर कि 15 साल तक देखते हैं, अगर लोगों का इंटरेस्ट बनता है, ऐसा लगता है कि इस अंग्रेजी से आगे बढ़ सकते हैं तो इसको चलाएंगे, नहीं तो इसको हटा देंगे। अब 15 साल जो चीज कंटिन्यू दिमाग में डाली जाएगी, आपको क्या लगता है? उसकी एक छाप अंदर और आ जाएगी कहीं ना हाँ, कहीं। तो ये जो सारा एजुकेशन सिस्टम है, ये सारा लॉर्ड मैकॉले की जो शिक्षा है, लॉर्ड मैकॉले इन अंग्रेजों की एक खास बात थी, वो थी ये जो भी काम करते थे ये क्या करते थे, ये लिख लेते थे डायरी में। तो इनके जो दस्तावेज जो राजीव भाई ने भी निकाले थे, राजीव दीक्षित जी ने, तो उन्होंने भी एक कागज निकाले थे कि लॉर्ड मैकॉले ने यह कहा था कि हमारे जो बच्चे पढ़ लिख कर जब डिग्रियां लेके कॉलेज से निकलेंगे ना, उस टाइम तक ये लोग देखने में भारतीय होंगे, दिमाग से ही अंग्रेज हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो सभ्यता आज हमारे अंदर बस भी चुकी है। चाहे हम अपने पहनावे की बात करें, चाहे अपनी लैंग्वेज की बात करें, चाहे अपनी शिक्षा पद्धति की बात करें, कहीं ना कहीं हम उस सभ्यता को, पश्चिमी सभ्यता को कहीं ना कहीं अपनाना हमने शुरू कर दिया और हम अपनी हिंदुस्तानी सभ्यता उसको भूल चुके हैं। कहाँ हमारी सभ्यता? आप कोई फार्म भर के देखें, अभी 3-4 दिन पहले एक दिवस मनाया गया, हिंदी दिवस। इसका क्या मतलब है? जो हमारी मातृभाषा है उसके लिए इन्होंने एक दिन रख दिया। एक ही दिन क्यों जरूरी है जब हमारी मातृभाषा तो हर दिन बोलते हैं। सही बात। और जो चीज हमारी कभी से है उसके लिए हमें दिन मनाने की जरूरत क्या है? अब आप हिंदी में एक काम करो, हिंदी में आप गाड़ी की नंबर प्लेट ही लिखवा लो, उसी टाइम चालान कट जाएगा। बिल्कुल जी। आप कोई फार्म भर के देखो, आप कोर्ट में कोई केस ले जाके देखो, मतलब हिंदी की कहीं भी इन्होंने, इन लोगों ने इज्जत नहीं रखी, नेताओं ने। लेकिन ये बोलते हैं हिंदी दिवस मनाओ। हिंदी दिवस मनाने क्या जरूरत है? अंग्रेजी को खत्म ही कर दो, इस कल्चर को। सही बात है। ये जो स्कूल के अंदर आज हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, उसमें से इंग्लिश कंपलसरी रहनी ही नहीं चाहिए। अगर वो कंपलसरी ही नहीं होगी तो उसका अपने आप ना जो प्रचलन वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये शायद कल परसों की बात है। एक दोस्त है मेरा, वो काफ़ी महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। तो उसमें उसने बताया, जैसे हम बैठे थे, उसका उसका जो एक लड़का है वो 8वीं क्लास में है, बड़ी लड़की वो 10वीं क्लास में है। जब उसने एक दिन बैठ के बच्चों के पास, क्योंकि क्या बात होती है आजकल हम भी जीतने हैं, अपने बच्चों के पास बैठने का टाइम नहीं है, तो एक दिन वो बच्चों के पास बैठा और उसने वैसे ही पूछने शुरू कर दिए। जब उसने पूछना शुरू किया तो उसको उस दिन पता चला, ये बात कल परसों ही, कि उसके बच्चों को ये नहीं पता 14 को क्या बोलते हैं। अंग्रेजी में पता 14 का पता, लेकिन 14 हिंदी क्या में होते हैं उनको नहीं पता, 12 क्या होते हैं उनको नहीं पता, 29 क्या होते हैं उनको नहीं पता, 39 क्या होते हैं नहीं पता। अब ये इसको शिक्षा कहते हो आप? सही बात है। कहीं ना कहीं हमारी जो भाषा है सभ्यता उसके साथ छेड़खानी है। हमारे देश की जो सभ्यता थी वो बहुत एक ऊंचे लेवल पे थी। हमारा जो रोजगार था वो भी एक उच्च स्तर पे था। यहाँ ना तो कोई किसी की नौकरी करता था, ना कोई बेरोजगार था। यहाँ तक कि इतनी बीमारियां मैं कहूँ तो वो भी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास, जैसे आपने बताया कि कृषि प्रधान देश रहा है, तो हमारी जो ऑर्गेनिक जो खेती होती थी, जो इनको इन्होंने नष्ट कर दी। तो ये सारी चीज़ें एक देश को बर्बाद करने की जो एक चली हुई है एक लहर, वो मैं बताऊंगा अभी आगे कि देश बर्बाद कैसे किया जा रहा है। नहीं तो हमारा जो एक स्तर था वो बहुत ऊंचे लेवल पे था। और हम रियल में जो ये बोलते हैं ना टीवी पे कि भारत को विश्व गुरु मनाएंगे, मनाने की जरूरत नहीं है। भारत कभी से विश्व गुरु रहा है। आप चाहे नालंदा की बात करें या किसी भी एजुकेशन से लेकर हेल्थ से लेकर, विदेशों के लोग यहाँ पे अपने शरीर को ठीक करने के लिए, आयुर्वेद के अनुसार ठीक करने के लिए आते थे। वो सारी चीजें यहाँ से गायब कर दी गई, हमारा एक इतिहास ही मिटा दिया गया है। जो जनता सरकार मोर्चा है, कौन जी। कौन से कुछ खास कार्य कर चुका है या भविष्य में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर काम करेगा? देखिए, जनता सरकार मोर्चा के कौन कौन से मुद्दों की मैं बात करूं तो ये एक सीमित दायरा होगा। कौन कौन से? जनता सरकार मोर्चा हर वो मुद्दा उठाना चाहता है जिससे समाज, मतलब जिन्होंने जो समाज को जिसको गिराया है, उस सभी मुद्दों को उठाना चाहता है कि समाज को एक उस दिशा में लेके जाया जा सके जिस समाज जिसमें जाना चाहिए था। समाज उस दिशा से भटका के समाज को उस दिशा में ले जाया गया है। उसमें एजुकेशन का भी हाथ है, उसमें टीवी, जो सारा टीवी सिस्टम, इंटरनेट का, किसी भी चीज़ को ले लो आप, जो जिसको हम आधुनिकता बोलते हैं,
तो ये सारी चीजें हमें पीछे लेके जा रही हैं, जिसको टीवी में दिखाया जा रहा है कि हमें आगे लेके जा रही है। तो हर वो मुद्दा जिससे आम इंसान समझ सके अपने अधिकारों को, वो हर मुद्दा जनता सरकार मोर्चा उठा रहा है।